गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है ट्रांसलेशन को लेकर के आया हूं। वो बेसिक ट्रांसलेशन जो हमारे कुछ छोटे बच्चे हैं वह कह रहे हैं सर जो है कुछ ऐसा टेक्निक बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे ट्रांसलेशन जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने आ जाए। तो मैं बेसिक से शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो है एक अगर पूरा सेंटेंस आप जान जाते हैं तो किस तरह से आप जो है अफर्मेटिव से जो है निगेटिव बनाएंगे और किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसको मैं लेकर के आया हूं। तो एक छोटा सा मैं सबसे पहले बेसिक से जो है यूज ऑफ इज एम आर को ही लेकर के आया हूं। इससे आप देखेंगे कि हमारे जब सेंटेंस बने तो पहले हम यदि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? इसी को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो जब भी आप कोई टेंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो ये चार पार्ट आपको जो है हमेशा जो है इसको जो है समझना चाहिए और इसी रूट में जो है आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे हम ट्रांसलेशन इनका कर रहा हूं, पहले अफर्मेटिव का, जैसे वह गाय काली है। क्या है? वह गाय काली है। अगर सपोज कर लीजिए ये मेरा ट्रांसलेशन है, तो यह इसमें क्या है? यूज ऑफ इज एम आर का है। तो आप देखेंगे कि इसका जब भी आपको ट्रांसलेशन करना हो, बेसिक से मैं बता रहा हूं, तो आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए जब भी जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जहां हो, देखेंगे एक चीज, वह गाय, आप देखेंगे, और यही हो सकता है वह एक काली गाय है। देखेंगे दो सेंटेंस है, वह गाय काली है, वह एक काली गाय है। क्लियर? यहां आप देखेंगे कि जब वह के साथ कोई नाउन आए, क्या आया? वह के साथ कोई नाउन आए तो वह दोनों ही क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। क्लियर? और वह की इंग्लिश जो है कभी भी हम ही या सी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। और दैट के साथ क्या लिखेंगे? वह नाउन लिखेंगे। अगर यह गाय रहेगा तो दिस काऊ लिखेंगे, एक गाय रहेंगी तो दिच काउज लिखेंगे। अगर वे गाय रहेंगी तो हम दे काउ नहीं लिखेंगे, दे काउज नहीं लिखेंगे, दोज काउज लिखेंगे। क्लियर? तो ये चीज है। तो ये पहले हो गई। अब इसके बाद से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो आपने सब्जेक्ट लिखा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की बात आएगी क्या समझेंगे? यानी इसमें क्वेश्चन मार्क न हो और क्या हो, इसमें नहीं का यूज न हुआ, वही सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। तो आपको करना क्या है कि यह 1 हुआ, उसके बाद यह 2 हुआ, उसके बाद यह 3 हुआ। आपको करना क्या है? इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो आप इसको सब्जेक्ट को छोड़ेंगे और इसको पकड़ कर इसे उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा ऐसे कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह इधर उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? 1, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से वह गाय का सेंस क्या हो जाएगा? वह गाय क्या हो जाएगा? दैट काउ हो गया, दैट काउ। क्लियर? अब उसके बाद है की इंग्लिश क्या हो गई? इज। अब काली का ब्लैक, ब्लैक। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन
बन गया। तो आपने सीखा क्या कि आप सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सेंटेंस को क्या करते हैं, ऐसे उलट देते हैं, आपका इंग्लिश बन गया यहाँ। तो जैसे हो गया ये वन, वह गाय, दैट काउ है, इज काली, ब्लैक, इस तरह से बन गया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस को वह गाय काली है उसका ट्रांसलेशन लोग ऐसे बना देते हैं, जबकि ऐसे ऐसे रहेगा तब करना है, लोग इसका बना देते हैं दैट इज अ ब्लैक काउ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये बना देते हैं दैट इज अ ब्लैक काउ, जबकि ऐसा हमको इसके लिए करना चाहिए, न कि इसके लिए जो है, यानी वह गाय काली है कि इसका जो है हमें ट्रांसलेशन दैट काउ लिखना चाहिए, न कि दैट इज अ ब्लैक काउ। दैट इज अ ब्लैक काउ कब लिखेंगे, जब वह के साथ नाउन न रहे तब, जब वह के साथ नाउन न रहे तब। क्लियर ये चीज। अब ये आप समझिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है। क्लियर। अब इसका यदि आपको निगेटिव बनाना है, बच्चों को आप निगेटिव बनवा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निगेटिव बनाते समय जो है, यानी जिन भी सेंटेंस में जो है अगर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में हो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। अब हेल्पिंग वर्ब जब दो वर्ब रहेंगी तब ना एक हेल्पिंग रहेगा, ठीक है। अजब दो न रहे, अकेला रहे, और वो भी क्या हो, जैसे इज, एम, आर, यू, शैल, विल, वुड, कुड, मस्ट, इस तरह से रहे, ठीक है, वाज, वर, इस तरह से रहे, तो क्या करेंगे, हमेशा जो है वर्ब के बाद ही हम क्या करते हैं, नॉट का यूज हम करते हैं। यही हम क्या करते हैं, नॉट का यूज हम करते हैं। यहीं पर हम क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। यानी अगर हमको कहना हो, इसका निगेटिव बनाना हो, तो वह गाय काली नहीं है, नहीं है। तो आप ये स्ट्रक्चर समझे कि इसको वो ऐसे कर देंगे। और दूसरा रूल क्या समझ गए आप, नॉट का यूज हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद ही करेंगे। तो वर्ब इसमें हमारा क्या है, इज है, तो ये हो जाएगा दैट काउ इज। अब ये है वर्ब हमारा है नॉट ब्लैक। क्लियर, दैट काउ इज नॉट ब्लैक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसका अगर निगेटिव बनाना रहा तो आपने किया क्या, कुछ नहीं, वही सब रहेगा, केवल नॉट आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद नॉट लिख देते हैं आप। उसके बाद अब समझिए, यदि इंट्रोगेटिव आपको बनाना हो, यही आपका सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस का जो है इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, वुड, कुड, मस्ट, आट जो भी आ जाए, उसी को उठा के पकड़ के जबरदस्ती से उसको पकड़ करके आप क्या कर दीजिए, उसका कान पकड़िए और उठा के आगे कर दीजिए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, बन गया जी इंट्रोगेटिव। जैसे यही है, इसका कान पकड़िए आप, क्या इज का कान पकड़ लिए, क्या कर लिए, यहाँ इज को आगे कर लिए, आप इज को आगे कर लिए, इज को पकड़ के यहां कर लिए, तो यहां पकड़े, यहां कर दिए इसको, तो क्या हो गया, दैट काउ ब्लैक, क्वेश्चन मार्क, बन गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, वह गाय काली है, वह गाय काली नहीं है, क्या वह गाय काली है। क्लियर, तो ये ट्रांसलेशन हो गया, इज दैट काउ ब्लैक। क्लियर। अब बात आती है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव मतलब नॉट भी रहेगा। तब क्या करेंगे, तो इसका यह रूल है, हमेशा इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो सेंटेंस होता है तो वह सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है। और निगेटिव में कहां लिखा जाता है, वर्ब के बाद नॉट लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है। तो आपका सब्जेक्ट कहां है, तो यहां है, दैट काउ है, यहीं पर आप क्या करेंगे, नॉट यूज कर देंगे। अगर हिंदी में करना हो तो क्या वह गाय काली नहीं है, इसमें है,
नहीं आ गया। इसी इंट्रोगेटिव में जब नहीं आ जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब आपको यही समझना है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाते हैं तो केवल नॉट यूज होता है, लेकिन कहां होता है तो सब्जेक्ट के बाद होता है। यहां हो जाएगा इज दैट काऊ नॉट ब्लैक, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। क्लियर। इज दैट काऊ नॉट ब्लैक। तो इस तरह से आप सीखे क्या कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वर्ब के बाद नॉट कर देंगे। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इज हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जो है यदि इसका इंटरोगेटिव निगेटिव कह दिया बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। जहां से हेल्पिंग वर्ब उठा के ला रहे हैं, यहां से उठा के ला के यहां कर रहे हैं, वही आप नॉट लिख दीजिए, यानी तब सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा इज, और यहाँ क्या हो जाएगा काऊ के बाद नॉट। तो इस तरह से यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से जितने भी वाक्य आपको आए और जो है क्या हो वह हेल्पिंग वर्ब के साथ हो, तो सबका इसी तरह से जो है क्या बनता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है। तो इसी तरह से अगर छोटे छोटे वाक्यों को आप समझना चाहते हैं और इससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जो है इसके माध्यम से जो है आप पढ़ाइए, और मैं अच्छी तरह से जो है पढ़ाता रहूंगा। और जो है इस पर जो है और वीडियो भी आपको चाहिए तो आप इस पे जरूर कमेंट करें, मैं जरूर आपके पास लेकर के आऊंगा। ओके बाय।